पाकिस्तान के जाने माने बड़े सहाफ़ियों को ऑफ एयर कर दिया गया है। अच्छा जी, सबसे पहले तो एंकर्स के ऑफ एयर होने का सिलसिला जारी है। काशिफ अब्बासी साहब जो है वो पहले ही ऑफ एयर हो चुके हैं। मरियम नवाज की 60 पेजेस पर मुश्तमिल इश्तिहार पंजाब के तमाम उर्दू अखबारात में छपवाए गए हैं। मेरा सवाल जो है वो सबसे पहले तो ये जो 60 पेजेस के सप्लीमेंट जो सारे अखबारों के अंदर आए हैं, इसकी क्या जरूरत है? मुश्ताक अहमद का मजाक उड़ाने पर वकार यूनुस और वसीम अकरम को करोड़ों रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाने का ऐलान। लॉ बहुत अच्छा आ गया है, मॉडर्न ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से उनको एक पाक पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरा वकील उनको अनकरीब नोटिस भिजवा रहा है। वकार यूनुस साहब के ऊपर 20 करोड़ का, वसीम भाई के ऊपर 15 करोड़ का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। पिछले घंटों में डेवलप होने वाली अहम खबरों के हवाले से आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। नाजरीन, सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि 4 सहाफ़ियों को ऑफ एयर कर दिया गया है। जी हाँ नाजरीन, खबरें सामने आ रही है कि मुख्तलिफ चैनल्स के 4 सहाफ़ियों को ऑफ एयर कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किन किन सहाफ़ियों को और क्यों ऑफ एयर कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज़ के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि मरियम नवाज़ की 60 पेजेस पर मुश्तमिल एक खबर पंजाब के तमाम अखबारात में चलाई गई है। जी हाँ नाज़रीन, 60 पेजेस में मरियम नवाज़ की 170 से ज़्यादा तस्वीर छापी गई है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर लोगों ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। इसके अलावा नाज़रीन, कुछ ये खबरें सामने आई है कि मरियम नवाज़ ने पंजाब में जो माजी में भी जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनके ऊपर अपनी तख्तियाँ लगानी शुरू कर दी है। जी हाँ नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने माजी के प्रोजेक्ट्स में भी अपनी तख्तियाँ लगाकर उनका नाम दोबारा नाम तब्दील करके अपने नाम से वो प्रोजेक्ट्स सामने रखे हैं। इस हवाले से आपको बताऊंगी कि किस किस के वो प्रोजेक्ट्स थे या फिर वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर मरियम नवाज़ ने अपना नाम लगा दिया है। इस हवाले से मंसूर अली खान ने अपने व्लॉग में डिटेल्स शेयर की है, वो भी आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा नाज़रीन, थोड़ी सी बात करेंगे खेलों के हवाले से। पाकिस्तान टीम के साबिक खिलाड़ी मुश्ताक अहमद ने वकार यूनुस और वसीम अकरम पर करोड़ों रुपए हर्जाने के नोटिस भिजवाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। नाज़रीन, आपको वीडियो भी दिखाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि किन 4 सहाफ़ियों को ऑफ एयर कर दिया गया है। पाकिस्तान के जाने माने बड़े सहाफ़ियों को ऑफ एयर कर दिया गया है। उनके नाम और उनको ऑफ एयर करने की वजह जानेंगे मंसूर अली खान से। अच्छा जी, सबसे पहले तो एंकर्स के ऑफ एयर होने का सिलसिला जारी है। काशिफ अब्बासी साहब जो है वो पहले ही ऑफ एयर हो चुके हैं। पहले ये बताया गया था कि उन्हें 2 हफ्ते के लिए ऑफ एयर किया गया है, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। पीर वाले दिन एक्सपेक्टेड था कि शायद वो ऑन एयर आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। मेरी इस दौरान उनसे फ़ोन पे बात भी हुई थी। ऑब्वियसली वो एक पर्सनल कैपेसिटी में बातचीत थी, लेकिन जो खबर मुझे ARY की उधर से मिली है वो जब इनको उस वक्त ऑफ एयर किया गया था तो मुझे खबर मिली थी कि ये जो 2 हफ्ते की भी जो बात की गई थी ये ARY की मैनेजमेंट की तरफ से की गई थी कि जनाब इनको हम 2 हफ्ते के लिए ऑफ एयर कर लेते हैं और शायद उसके बाद जब थोड़ा सा चीज़ें कूल डाउन हो जाए तो शायद फिर उनको ऑन एयर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वो अभी तक ऑफ एयर हैं। उसके बाद कल ये खबर आई है कि हबीब अकरम साहब को भी जो है जो सीधे तजियाकार है, एंकर पर्सन है, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, उन्हें भी अब ऑफ एयर कर दिया गया है। उन्होंने ट्वीट किया, कुछ नागुज़ीर और नागुफ्तरी वजूहात की बुनियाद पर मैं गैर मुइना मुद्दत के लिए सुनो टीवी पर अपने प्रोग्राम से अलग रहूँगा। तो इसका मतलब है कि वो भी ऑफ एयर हो चुके हैं। इसके साथ साथ एक और जो साहब हैं वो हैं जनाब अकबर बाजवा साहब। वो GNN के ऊपर अपना प्रोग्राम करते थे। मुझे ये पता लगा है कि 1 हफ्ते से वो भी इस वक्त ऑफ एयर हैं और वो भी हबीब अकरम साहब के साथ जो है वो प्रोग्राम करते हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन हैं ये दोनों अलग अलग चैनल्स में। एक जो है वो सुनो टीवी पे काम करते हैं और एक जो है वो GNN पे काम करते हैं। इसके अलावा एक और एंकर पर्सन है खालिद जमील साहब। उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, मैंने ABN न्यूज़ TV की मैनेजमेंट और अपने सहाफ़ी साथियों के बेहतरीन मफाद में ABN से अलहदगी इख्तियार कर ली है। मैं चैनल की तरक्की के लिए दुआगो हूँ। आइंदा से आप मेरी खबरें और तज्ज़िये मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे। तो ये ABN न्यूज़ के ऊपर 8 बजे का शो करते हैं। तो इन्होंने भी जो है वो अलहदगी इख्तियार कर ली है। ये भी अब ऑफ एयर हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली 4 एंकर्स अब हो चुके हैं जो ऑफ एयर हुए हैं विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू वीक्स नाउ। मतलब 3 जो हैं ये तो मैं 2 जो है वो कम से कम मैं आपको पिछले 24 घंटे में बता रहा हूँ और एक जो है 1 हफ्ता पहले और इससे पहले 2 हफ्ते पहले जो है 2 बल्कि 2.5 हफ्ते पहले वो काशिफ अब्बासी साहब जो है वो ऑफ एयर हुए थे। इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मरियम नवाज़ की 60 पेजेस पर मुश्तमिल इश्तिहार
पंजाब के तमाम उर्दू अखबारात में छपवाए गए हैं। इन 60 पेजेस में मरियम नवाज की 170 से ज़ायद तस्वीर यूज़ की गई है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग बरहम भी नज़र आ रहे हैं कि अवाम का पैसा इस तरह के इश्तिहारात में खर्च किया जा रहा है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स मंसूर अली खान ने अपने हालिया व्लॉग में शेयर की है, आए देखते हैं। तमाम जो बड़े अखबार थे, उर्दू अखबार, उनके साथ, बल्कि उर्दू के साथ साथ दीगर भी, उनके अंदर जनाब 60 सफ़ात का जो है वो पूरा एक सप्लीमेंट साथ आया, और वो मरियम नवाज साहिबा की जो अचीवमेंट्स हैं उसके हवाले से बड़ी डिटेल से उसके अंदर जो है वो लिखा हुआ था। आम तौर पे अखबारात जो होते हैं वो 10-12 पेजेस के होते हैं, लेकिन ये जो सप्लीमेंट था ये अच्छा खासा बड़ा था। मुख्तलिफ तस्वीर स्क्रीन के ऊपर आप देख भी रहे हैं, मुख्तलिफ तस्वीर जो है उसके अंदर मरियम नवाज साहिबा की आवेज़ा थी, मुख्तलिफ जो है वो उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका उसमें जिक्र किया गया था। अंग्रेजी अखबारात के अंदर ये इश्तिहार नहीं आए, और सिटी 42 अखबार, अब सिटी 42 जो है वो मोहसिन नकवी साहब का प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर ये सप्लीमेंट नहीं आया। तो ये इटसेल्फ एक बड़ी सिग्निफिकेंस है कि उसका सप्लीमेंट जो है वो नहीं आया, लेकिन बाकियों के अंदर आया, और उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं। अच्छा, हमने जरा उसका भी थोड़ा सा जो है वो एक बैकग्राउंडर हमने निकाला है कि कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना हमें ये लगता है कि तख्ती दोबारा लगाई गई है। ये उस्मान गुजार साहब के दौर में भी होता था कि गुजार साहब का जब पहला साल चल रहा था तो उन्होंने उस वक्त नून लीग के बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो तख्तियां लगा दी थी, दोबारा तख्ती लगा दी थी। तो अब यहाँ पे ये लग रहा है कि मरियम नवाज साहिबा ने भी कुछ पीटीआई के दौर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी दोबारा तख्तियां लगाई हैं। लेकिन मेरा सवाल जो है वो सबसे पहले तो ये जो 60 पेजेस के सप्लीमेंट्स जो सारे अखबारों के अंदर आए हैं, इसकी क्या जरूरत है? और मैं आपको मतलब सिर्फ एक तो ये है ना कि जाती तशहीर तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है, आप सिर्फ इन लोगों की स्ट्रैटेजी को देखिए, इनकी अकल को देखिए कि ये आज भी समझते हैं कि अखबार जो है वो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला मीडियम है इंफॉर्मेशन के लिहाज से। मतलब टेलीविजन नहीं, डिजिटल नहीं, ये समझते हैं अखबार। अब मैं ठीक है, अखबार पढ़े जाते हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं पढ़े जाते, लेकिन कितने को लोग अखबार पढ़ते हैं? मैं चाहूंगा कि जरा जाके किसी दिन और कुछ नहीं, और मेरे लिए हमेशा, मैं जब भी बात करता हूं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फोकस होता है ना वो होता है यूथ, यंगस्टर्स कितने ज्यादा अखबार पढ़ते हैं जिनके साथ आप ये 60 पेजेस के जो है वो सप्लीमेंट साथ भेज रहे हैं। और दूसरी बात ये, मैंने कल भी इस बारे में बात की थी कि मेरे भाई, जब आप ओवर एक्सपोजर करते हैं ना किसी चीज का, ओवर उसको सेल करने की कोशिश करते हैं, तो जो कंज्यूमर होता है वो चिढ़ खा जाता है उस चीज से कि होते पावे जो मर्जी हो जाए, मैं जो कुछ ला लूंगा ऐ नहीं लाऊंगा, पावे जो मर्जी हो जाए। तो मुझे नहीं पता मरियम नवाज साहिबा को जो है वो जिस तरह ये जो ग्रीन लेन बनाई गई थी उसमें गलत चूना लगा दिया गया था। अब मुझे लग रहा है कि इन इश्तिहारों के हवाले से भी, 60 पेजेस के सप्लीमेंट्स के हवाले से भी जो है वो चूना लगाया जा रहा है। बल्कि मैं तो सवाल करना चाहूंगा, चले जो न्यूज़पेपर का मालिक होता है वो तो चले ठीक है, उसने तो उसका एक बिजनेस है, वो उसको कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन मेरा सवाल उठता है उन एडिटर से, उन अखबारों के एडिटर से, बल्कि उनमें से एक तो मेरे बड़े जानने वाले हैं, और वो आमतौर पर बैठ के रात को शोज के अंदर बैठ के बड़ी बुराई कर रहे होते हैं नून लीग की। ठीक है, उनका राइट है, उनका तज्जिया है, लेकिन यहाँ पे भी तो आके फिर स्टैंड लेना चाहिए था ना। यहाँ पे चैनल जो अखबार का मालिक था उसके सामने खड़े होते, वो कहते नहीं जी नहीं छपेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन नहीं लिया, किसी ने स्टैंड नहीं लिया और छप गया। और पूरे मतलब पंजाब के अंदर जहां जहां ये अखबार गए, साथ साथ ये 60 पेजेस का सप्लीमेंट भी जो है वो साथ ही गया। पंजाब में मरियम नवाज ने काफ़ी तरक्याती काम किए हैं, उन्होंने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हैं, तो कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं पुराने जो किसी और के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मरियम नवाज के नाम की तख्ती लगाई गई है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इमरान खान के दौर में, और कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो शहबाज शरीफ के दौर में शुरू हुए थे, उनके ऊपर मरियम नवाज के नाम की तख्ती लगाकर उनको दोबारा लॉन्च किया गया है। तो आए नाज़रीन, मंसूर अली खान की रिपोर्ट में देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप, इसे जो है वो हमें लगता है इसे दोबारा जो है वो लॉन्च किया गया। पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप जो है ये पंजाब सेफ अथॉरिटी ने नवंबर 2020 के पहले हफ्ते में उस वक्त इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनाम गनी के दौर में लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ जो एक इज्तिमाई ज्यादती का वाक़या पेश आया था, उसके बाद इसे मुतारिफ कराया गया था। और बेसिकली इस प्रोजेक्ट में खवातीन को बगैर कोई कॉल किए एक पैगाम के जरिए वो पुलिस से रब्ता कर सकती थी। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक जून 2024 तक इस सूबे में 3.5 लाख खवातीन ने जो है ऑलरेडी ये ऐप डाउनलोड कर ली हुई है। तो मरियम नवाज साहिबा ने इसी ऐप को अप्रैल 2024 में लाहौर में पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह करके मेरी आवाज मरियम नवाज के नाम से दोबारा इसे लॉन्च किया गया। उसके बाद पैनिक बटन के नाम से जो है वो भी जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया। गुज़िश्ता साल अप्रैल में मरियम नवाज ने फौरी तौर पर पुलिस की मदद हासिल करने के लिए पैनिक बटन मुतारिफ कराने का क्रेडिट लिया। उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज ने लाहौर के कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और दीगर मुकामात बशमूल बाजारों, चौराहों वगैरह के अंदर और बाहर तकरीबन 100 जदीद इमरजेंसी पैनिक बटन जो हैं वो ये मुख्तलिफ जो अवामी मुकामात थी उनके ऊपर जो है ये नस्ब किए गए हैं। तो पहली बार 2015 में ऑलरेडी इसकी लॉन्चिंग हो चुकी भी थी। इसी स्कीम को पहली बार पंजाब पुलिस ने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम के नाम से जनवरी 2015 में उस वक्त के आईजी मुश्ताक अहमद सुखेरा के दौर में जो है वो सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इसे स्टार्ट किया था। फ्री वाईफाई,
ये भी मरियम नवाज साहबा के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज साहबा ने दिया। PITV ने 2017 में पंजाब में पहली बार अवामी मुकामात के ऊपर जो है वो मुतादिद स्टेशन कायम करके मुफ्त वाईफाई का ये सिलसिला शुरू किया था। PTCL की जानिब से जो वाजिबात की अदम अदायगी थी उसकी वजह से ये मनसूबा 2019 में मुअत्तल हो गया था। प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका था लेकिन पेमेंट्स नहीं हुई थी, जिसकी वजह से 2019 में ये बंद हो गया था। इसे फिर उसके बाद अवामी एहतजाज के बाद दोबारा शुरू किया गया था। अप्रैल 2024 में मरियम नवाज साहबा ने इसी मनसूबे का क्रेडिट खुद को देते हुए इसे दोबारा शुरू कर दिया। इसी तरह इसके अलावा पंजाब भर के तमाम बुनियादी सेहत के मराकज का नाम तब्दील करके मरियम क्लिनिक्स रख दिया गया। इसी तरह किसान कार्ड का इजरा बुज़दार हुकूमत कर गई थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इसे अपना मनसूबा बना के पेश किया। अक़लीती कम्युनिटी के लिए कार्ड जो है वो बुज़दार हुकूमत में जारी हो चुका था, मरियम नवाज ने इसे अपने नाम से दोबारा शुरू किया। मजदूर कार्ड भी पिछली हुकूमत जारी कर गई थी, लेकिन अब मरियम नवाज ने इसे दोबारा शुरू किया। सेहत कार्ड की सहूलियत कम करके अब मरियम नवाज की तस्वीर से अलग कार्ड जो है वो जारी हुआ है। इसमें सेहत से मुतालिक इलाज मुआवजा जो है वो फ्री किया गया है। बुज़दार दौर में नौजवान इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू हुआ, वो मरियम नवाज ने अपने नाम से इसे दोबारा स्टार्ट किया। झींगा फार्मिंग जो शहबाज शरीफ और बुज़दार हुकूमत दोनों में पहले हो चुकी थी, वो मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट अपने नाम से दोबारा चलाना शुरू किया है। नौजवानों को आसान कर्जे शहबाज दौर और बुज़दार दौर में दोनों में जारी हुए थे, मरियम नवाज ने अब इसे दोबारा जो है वो अपने नाम से जारी किया है। बुज़दार दौर में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो है वो शुरू की गई थी, इसमें 15 लाख रुपए में घर दिए जाने थे। अब मेरा घर मेरी छत के नाम से इस मंसूबे को मरियम नवाज ने अपने नाम से लॉन्च किया है। बुज़दार हुकूमत ने माजूरों के लिए हम कदम प्रोग्राम का आगाज किया। इस मंसूबे के लिए 3.5 अरब रुपए रखे गए। मरियम नवाज हुकूमत के दौर में ब्यूरोक्रेसी ने हिम्मत और निगहबान कार्ड से इसका नाम बदल डाला। लैपटॉप स्कीम शहबाज शरीफ ने शुरू की, अब इसे मरियम नवाज भी आगे कंटिन्यू कर रही हैं। और अब तो इसे जो है वो मैं कल देख रहा था कि मुराद अली शाह साहब जो CM सिंध हैं वो भी लॉन्च कर रहे हैं। अली मिन गंडापुर साहब भी इसे दोबारा लॉन्च कर चुके हैं। हॉर्स एंड कैटल शो के मुतालिक कहा गया कि जनाब इसे 30 साल के बाद जो है दोबारा मुनक्किद किया गया, लेकिन ये बुज़दार दौर में मार्च 2022 में भी ऑलरेडी हो चुका हुआ था। बाइकर्स लेन ये जो उड़ गई थी, जिसका रंग उड़ गया था, इसके के लिए अलग लेन्स जो है वो बुज़दार दौर के अंदर बनना शुरू हो गई थी। सिर्फ फर्क एक चीज का ये था कि डिवाइडर्स के साथ उसे अलग नहीं किया जाता था। इस मरतबा इसे डिवाइडर भी लगा के बिल्कुल अलग कर दिया गया, वरना पहले डिवाइडर्स मौजूद नहीं होते थे, लेकिन मार्किंग जो है वो होती थी कि ये बाइकर्स लेन है या बाइक लेन है। ये बुज़दार दौर में जो है वो होता था। तजावुज़ात खत्म करने के लिए हुकूमतों ने जो है वो पिछली हुकूमतों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन बीच में स्टे ऑर्डर आ जाते थे। इस मरतबा जो है किसी स्टे ऑर्डर को खातिर में नहीं लाया गया और पूरी की पूरी तरह जो है वो जहां पे जो ज़िला इंतज़ामिया समझती थी कि ये नाजायज तजावुज़ात है, उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया गया। तो चंद चीजें मरियम नवाज साहबा के क्रेडिट में भी जाती हैं, लेकिन चंद चीजों के ऊपर जो है वो तख्ती के ऊपर तख्ती भी लगाई गई है। मुश्ताक अहमद ने मजाक उड़ाने पर वकार यूनुस और वसीम अकरम को करोड़ों रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाने का ऐलान कर दिया है। आए नाज़रीन पहले वीडियो देखते हैं, फिर तफसील से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फ़खर आलम साहब, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सल से अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ। मेरे 2 कुलीग्स हैं जिससे मुझे बड़ी मोहब्बत है जिनसे, मगर वो मुझे बहुत उड़ाते हैं, मेरे बारे में बहुत गलत बातें करते हैं, मेरी कोचिंग के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। कोई बात नहीं, उनको हक है, मगर मैं अब क्योंकि लॉ बहुत अच्छा आ गया है, मॉडर्न ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सल से उनको एक पाक पैगाम देना चाहता हूं कि मेरा वकील उनको अनकरीब नोटिस भिजवा रहा है। वकार यूनुस साहब के ऊपर 20 करोड़ का, वसीम भाई के ऊपर 15 करोड़ का। और वकार साहब को ये बड़ी अच्छी तरीके से एक बात याद है फ़खर आलम साहब, इन्होंने दस देना कि लड़ाई कद्दा नाल नहीं हौसला नाल हुंदी है, मेरे कत्ते ना जाना, मुझे लड़ना आता है। और ये भी रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ, जब मैं खेला करता था मेरे अंदर बहुत टैलेंट था, और ये वसीम भाई अक्सर मुझे कहते थे कि आजा यार मुश्ताक, दिन मैं प्रैक्टिस कराना है, तेरी गेम और इम्प्रूव होएगी। तो मैं कहता था कि अच्छा वसीम भाई चले, और ये आके नेट में मुझे हौली 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 अगे करते करते फिर 2 बाउंसर मार देंगे सी, फिर इंजमाम नू बुला लेंगे सी कि इंजमाम चल इसको बाउंसरों की प्रैक्टिस कराते हैं, फिर वकार यूनुस साहब आ जाते थे, बाउंसर मारते थे। तो मेरा इन्होंने कॉन्फिडेंस शटल कर दिया था कि आई कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फॉर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस। तो इनके ऊपर हरजाना करूंगा। अब वो सारी मेमोरीज वापस आ रही हैं, ये हरासमेंट का केस है इनके ऊपर, इन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को शटल किया है। मिस्टर फ़खर आलम साहब, आपको ये केस लड़ना पड़ेगा, और मेरा वकील इनको हरजाने भिजवा रहा, क्या कहते हैं, नोटिस भिजवा रहा है। I'll see you guys in the court, boys. Come on. Well done, Mushi. No good, Mushi. 15 करोड़ रुपए कट दो, शाबाश। 15 करोड़ आप और 20 करोड़ रुपए आप। ये वैसे 20 और 15 क्यों? मेरे उतने ज्यादा क्यों की था? मैंने आपकी बातें ज्यादा बुरी लगी है। आप उनकी दुखती रग को छेड़ते हैं, that's why. लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मुशी भाई ने ये जो भेजा है ना, इससे हमारा प्रोग्राम अब अच्छा हो जाएगा। ये एक मज़ाहिया वीडियो थी जो सोशल मीडिया पर
बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही है। कौमी टीम के साबिक कोच मुश्ताक अहमद ने वकार यूनुस और वसीम अकरम को करोड़ों रुपए हर्जाने का नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया। मुश्ताक अहमद ने निजी टीवी प्रोग्राम के मेज़बान फ़खर आलम को एक वीडियो पैगाम भेजा जो उन्होंने अपने प्रोग्राम में चलाया। इस वीडियो में मुश्ताक अहमद ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान बैठने वाले वसीम अकरम और वकार यूनुस की जानिब से की जाने वाली तनकीद पर गुफ्तगू की। मुश्ताक अहमद ने कहा कि वकार यूनुस और वसीम अकरम मेरे साबिक कुलीग हैं जिनसे मुझे प्यार है, मगर ये दोनों मेरी कोचिंग का मजाक उड़ाते हैं। तो अब मैं वकार यूनुस को 20 करोड़ और वसीम अकरम को 15 करोड़ रुपए का नोटिस भेज रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अब सोशल मीडिया का जदीद ज़माना है और कानून में बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया है। मेरा वकील दोनों को जल्द कानूनी नोटिस भेजेगा। मुश्ताक अहमद ने फ़खर आलम को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि वकार यूनुस को बता दे कि लड़ाई कद से नहीं हौसले और बहादुरी से होती है, लिहाजा मेरे कद पर ना जाए। इस वीडियो पर वकार यूनुस और वसीम अकरम ने कहका लगाया और कहा कि मिशी बाई के वीडियो के बाद प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा। दोनों ने मज़ाहिया अंदाज में कहा कि अब अदालत में मुलाकात होगी। ये एक मज़ाहिया वीडियो थी जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ नेशन। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।